नमस्कार। एक 23 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने, जिनका जन्म 14 अक्टूबर 1997 को प्रातः 4:15 पर हुआ। जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय जो लग्न था वो कन्या लगन उदय हो रहा था और चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। यानी लगन के मालिक मरकरी यानी बुध हैं और राशि के मालिक, क्योंकि चंद्रमा यहाँ 11 नंबर में बैठा हुआ है तो राशि के मालिक शनि हैं। आपकी कुंभ राशि है। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव पहले चरण में आ चुका है, जो कि आपको मानसिक तनाव, थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज़ अवश्य देगा। कुंडली में लगन से शुरुआत करते हैं। लगन का मालिक बुध लगन में विराजमान है। जब लग्नेश लगन में विराजमान होते हैं तो ये जीवन में एक अच्छी आयु का संकेत हैं, मान सम्मान का संकेत हैं। बाकी स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है, थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है, लेकिन यहाँ एक लंबी आयु के संकेत इस बुध ने दे दिए हैं। जब बुध लगन में होता है तो व्यक्ति के पास तार्किक शक्ति भी होती है, पढ़ाई की शक्ति भी होती है, किसी चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता, वाक शक्ति अच्छी होती है, किसी मुद्दे पर तर्क संगत रूप से बहस करने की स्थिति भी ऐसे लोगों के पास होती है। साथ में सूर्य भी बैठे हुए हैं। सूर्य द्वादशेष हैं जो थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ आपको देते हैं। अब लगन के ऊपर दृष्टि है बृहस्पति की, बृहस्पति की, जो चौथे और 7वें घर के मालिक होकर पंचम भाव में बैठे हैं। जब बृहस्पति लगन को दृष्टि देता है तो ये लगन के ऊपर शुभ प्रभाव है। जीवन के आने वाली आपदाएं, समस्याओं से बचाता है। व्यक्ति अपने जीवन में सुख साधनों का भोग करता है, स्वयं के मकान का भोग करता है, पत्नी सुख की भी उसको प्राप्ति होती है। शनि जैसा ग्रह जब वक्री होकर 7वें घर में बैठे, इस और 7वें घर का मालिक 5वें, तो ये स्थिति कहलाती है जीवन में प्रेम संबंध के प्रति आकर्षण होना, कभी कभी जानकारी में विवाह या लव मैरिज के भी संकेत आपकी इस कुंडली के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो वो स्थितियां भी यहाँ दिखाई देती हैं। साथ ही साथ विवाह में थोड़ा सा विलंब होने का भी योग यहाँ दिखता है। शनि इस कुंडली में पंचम और छठे के मालिक होकर सप्तम भाव में हैं। वक्री शनि सप्तम में हो, कभी कभी अपनी उम्र से बड़ी स्त्री से भी विवाह होता है। साथ ही साथ षष्ठेश हैं तो बीमारी देगा, पंचमेश हैं तो ये शनि शिक्षा भी कराएगा। और शनि क्योंकि छठे घर का मालिक है और बृहस्पति की राशि से राशि परिवर्तन करके है, तो आपका एक सवाल है, क्या डॉक्टर बनने के योग हैं? ये कुंडली कहती है कि अगर ये व्यक्ति मेडिकल से संबंधित कोई भी कोर्स, कोई भी पढ़ाई करता है तो वो उसके लिए अच्छा रहेगा और उसको जीवन में उसके आधार पर व्यवसाय होगा, उसके आधार पर वो अपनी आजीविका चलाएगा। अब डॉक्टर्स में भी बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं, कोई लैब वाला है, कोई अल्ट्रासाउंड वाला है, कोई किसी चीज़ का डॉक्टर है, लेकिन हाँ यहाँ एक लाइन कंफर्म हो चुकी है कि अगर आप मेडिकल की लाइन से संबंधित कोई भी काम करते हो तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं कह सकता हूँ कि आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं चंद्र केतु योग की। चंद्रमा और केतु जब कुंडली में इतने निकट हों, देखिए चंद्रमा 25 डिग्री 45 मिनट, केतु 25 डिग्री 40 मिनट, ये है मति भ्रम का योग, नकारात्मक योग, स्थिति देने का योग, मन में घबराहट देने का योग, कॉन्फिडेंस में कमी देने का योग। यानी आप किसी भी कार्य को करने चलें उससे पहले आपके मन में घबराहट या नेगेटिव स्थितियाँ आ जाती हैं, वो इस चंद्रमा के कारण है। ये आपकी मानसिकता को परेशान करने का एक कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। मंगल की दृष्टि भी आपके ऊपर चंद्रमा पर है, जो कि आपको कभी कभी अति साहसी, अधिक क्रोधी और जिद्दी स्वभाव वाला भी बनाती है। जब मंगल तीसरे घर में होता है तो व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य अवश्य होती है कि वो स्वयं के बल पर जीवन में कुछ करने में सक्षम होता है। साथ में मंगल के शुक्र भी बैठे हुए हैं। भाग्य स्थान का मालिक तृतीयेश के साथ हो, भाग्य बनाने के लिए जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा। दूर स्थान पर जाकर काम करो, टूर करो, ट्रैवलिंग्स करो, उनके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में फ़ायदा लेगा, भाग्य को अपनाएगा। साथ ही साथ घर परिवार से उसे कुटुंब से सहयोग अवश्य मिलेगा। तो ये तो थी आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियाँ कि भी कौन सा ग्रह कुंडली में क्या कह रहा है। राहु 12वें घर में बैठे हुए हैं। राहु की दशा अकस्मात खर्च, थोड़ा बहुत कर्ज की स्थितियाँ,
परेशानी देंगी, टूर ट्रैवलिंग्स देंगी, हवाई यात्रा कराने में भी राहु सक्षम है। आपको वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है। शनि पंचम भाव का मालिक होके सप्तम में है और छठे घर का मालिक भी है, इसीलिए आप मेडिकल से संबंधित पढ़ाई की बात कर रहे हैं। यानी ये दशा है जो आपको इस प्रकार की एजुकेशन कराएगी, क्योंकि शिक्षा कराने वाला ग्रह जो मरकरी है, जो बुध है, वो भी यहाँ शनि को देख रहा है। सूर्य भी देख रहा है, वो 12वें घर का मालिक है। किसी भी कुंडली में या किसी भी डॉक्टर के लिए 6, 8, 12 भाव का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए है क्योंकि छठा घर रोग है, 8वां घर किसी प्रकार की सर्जरी या लंबी बीमारी और 12वां घर अस्पताल के लिए जाना जाता है। तो वो कॉम्बिनेशन आपकी इस कुंडली में दिखाई देता है। शनि में राहु अभी मई 2023 तक चल रही है। शनि षष्ठेश है, राहु द्वादश में, हेल्थ इश्यूज़ देंगे, स्वास्थ्य के लिए परेशानी देंगे और ये वो दशा होगी जो आपको लगातार लंबे समय तक, लगभग 2023 तक भी अगर मैं कहूँ तो आपको कोई ज़्यादा अच्छे स्वास्थ्य के संकेत नहीं हैं। कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम भी नहीं है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो हैं, आपको परेशान तो ये समय करेगा। उसके लिए मैं उपाय बता दूंगा, क्योंकि 7.5 भी आपको चल रही है। तो अभी सवाल लेते हैं। पहला सवाल, हेल्थ इश्यूज़ हैं वो मैंने देख लिया, उसका उपाय बता दूंगा, डॉक्टर बनने का योग भी बता दिया। सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? कुंडली के अंदर अगर हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो हाँ, क्योंकि अभी आपकी उम्र बहुत कम है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अवश्य सरकारी नौकरी की तैयारी करो। आपको सरकारी नौकरी का योग मिलने के योग हैं। नवंबर 25 से अप्रैल 2028 का जो समय आएगा, बुध की महादशा और बुध की अंतर्दशा, वो समय आपके करियर का सबसे अच्छा समय होगा। तो आप उस दौरान कुछ ना कुछ अच्छा सेटलमेंट कर लेंगे। आपको सरकारी नौकरी की अवश्य तैयारी करनी चाहिए। विदेश यात्रा योग, देखिए मैंने आपको बताया था राहु द्वादश में है और अन्य ग्रह भी ऐसे हैं जो आपको विदेश यात्रा योग बना रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में कोई योग दिखता नहीं है, लेकिन हाँ, भविष्य में आप अवश्य विदेश यात्रा करेंगे। शादी कब एवं कितनी योग्यता वाली लड़की से होगी? शादी कब होगी पहले ये देखते हैं। अभी चल रही है आपको शनि में राहु। देखिए शनि की दशा में एक चीज़ तो दिखती है कि आपका किसी न किसी के प्रति अट्रैक्शन तो आएगा। अभी शनि में बृहस्पति देखो मई 23 से लेके नवंबर 25 तक भी आएगी। तो शनि की महादशा में राहु चल रहा है, इसमें तो शादी नहीं होगी। उसके बाद आएगी शनि में बृहस्पति, वो वहाँ से आपका एक शादी का योग स्टार्ट होगा, जिसको कहते हैं 2023 की जून से या मई से आपको योग शुरू होगा। शनि बृहस्पति का राशि परिवर्तन, किसी प्रकार के प्रेम संबंध, जानकारी में विवाह या घर परिवार को पहले से जानते हों या लड़की को पहले से जानते हों, ऐसा स्थिति यहाँ दिखाई देती है। भले ही आपके लाइफ में कोई हो तो ठीक है, अगर आपकी लाइफ में आज तक कोई भी नहीं है तो समझ लीजिए आने वाले समय में कोई ना कोई आएगा ज़रूर। तो ऐसा एक योग इसमें दिखता है। मई 23 से नवंबर 25 के बीच एक अच्छा योग शादी के लिए यहाँ बन रहा है। बाकी विवाह एक ऐसी चीज़ है, इनकी दशाएं आती हैं। कभी आदमी कहता है मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए शादी नहीं करूँगा, कभी व्यक्ति कहता है मुझे करियर में सेटल होना है इसलिए शादी नहीं करूँगा। तो वो आपकी परिस्थिति पर भी शादी की स्थितियाँ निर्भर करती हैं। जहाँ तक योग्यता की बात करें, आपकी पत्नी ठीक ठाक योग्यता वाली दिखाई देती हैं। बाकी कुंडली मिलान करके आप विवाह करें अपना, जिसकी जो भी लड़की हो उसकी कुंडली को मैच करें, ना कि गुण मिलान करें। भाग्योदय कब होगा? 2025 से आपके जीवन में एक भाग्योदय का समय शुरू होगा और उसके बाद जीवन काफ़ी हद तक बहुत अच्छा चलेगा। क्या करोड़पति बनेंगे? निश्चित बनेंगे। आप अपनी प्रॉपर्टी, संपत्ति, पैसा, बैंक बैलेंस सभी को मिलाकर करोड़पति अवश्य बनेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अभी तो आपके जीवन की शुरुआत है। जब बुध की दशा नवंबर 25 से शुरू होगी, वो 17 साल की महादशा आपको जीवन में काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स प्राप्त कराएगी। तो ये तो आपकी हॉरोस्कोप थी, आपके कुंडली के एनालिसिस हमने किया। ज़्यादा डीप हम कुंडली से देख पाते हैं, इसलिए हमने आपसे कहा था कि आप हस्तरेखा ना दिखाओ, कुंडली दिखाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज़, पढ़ाई, इन सबको ठीक करने के लिए करना क्या चाहिए? देखो, सबसे पहले लगन को मजबूत करो। लगन है आपका बुध, लेकिन वो सूर्य से और शनि से प्रभावित है। इसका मतलब है आप एक अच्छी क्वालिटी का, यानी अच्छा सा एक पन्ना धारण करो, और मैं समझता हूँ जितना अच्छी क्वालिटी का पहनोगे उतना अच्छा रहेगा।
6:15 7:15 रत्ती तक का पन्ना पहनो अच्छा, जो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा, माइंड के लिए अच्छा, बुद्धि के लिए अच्छा, प्रोफेशन के लिए अच्छा, पढ़ाई के लिए अच्छा। तो चांदी में आपको पहनना होगा। आपको चाहिए तो सर्टिफाइड स्टोन आप मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले तो एक बहुत ज़रूरी है पन्ना पहनो। दूसरा, 7:30 भी शुरू हो चुकी है और हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, तो मंगलवार का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाया करो। शनिवार की शाम को सरसों के तेल के दीपक जला के दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाया करो। ये तो 2 उपाय आपको मंगल शनि के करने हैं। रोज़ाना सुबह भी और शाम भी बजरंग बाण का पाठ आपको करना है। जब आप हनुमान मंदिर जाओ वहाँ भी खड़े होकर बजरंग बाण करो। जब आप पीपल पे दिया जलाना जाओ तब भी आप वहाँ पर खड़े होकर बजरंग बाण का पाठ करो। तो ये पूजा पाठ करनी है, जो प्रसाद बताया वो करना है और पन्ना अवश्य पहन लेना है। फिर देखिए आप अपने जीवन में काफ़ी हद तक तरक्की करेंगे। उपाय को लगातार करना। नमस्कार।